नमस्कार दोस्तों, हमें हर दिन बहुत सारे कस्टमर्स फ़ोन करके ये पूछते हैं कि उनका सिविल रिपोर्ट में कोई गलत लोन अकाउंट चलाया है जिस वजह से उनको लोन नहीं मिल रहा है। कैसे इस गलत लोन को रिमूव किया जाए उनका सिविल रिपोर्ट से। हमारे पास जितना सारा फ़ोन कॉल्स आता है उसके अंदर हमें यही कस्टमर सबसे ज़्यादा आता है जो लोग बोलते हैं कि उनका सिविल रिपोर्ट में गलत लोन चलाया है। कैसे आप गलत लोन आपका सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे ये मैं डिटेल में बताएंगे। उसके साथ ये भी बताएंगे क्यों गलत लोन अकाउंट सिविल रिपोर्ट में चले जाते हैं और ये रिमूव करने में कितना टाइम लगेगी, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर जो हमारे पास आते हैं उनका लोन रुक जाता है और उसके बाद ही आता है, तो उन लोगों का लोन लेने में जल्दबाजी रहता है, तो वो भी सोचता है कि कितना टाइम लगेगी ये गलत लोन अकाउंट रिमूव करने में। सिविल रिपोर्ट से गलत लोन अकाउंट कैसे हटाएं, ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं सिविल रिपोर्ट में गलत लोन अकाउंट क्या होता है। बहुत सिंपल है, आपका सिविल रिपोर्ट में कोई अननोन अकाउंट चलाएगा तो वही गलत लोन अकाउंट होता है। गलत लोन अकाउंट आने का दो वजह हो सकता है, एक है डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर और दूसरा है फ्रॉड लोन। मैं फ्रॉड लोन को लेके पहले डिस्कस करता हूँ। ये फ्रॉड लोन तब होता है किसी ने आपका डॉक्यूमेंट्स लेके फॉर्जरी करके कोई लोन ले ले, तो उस केस में भी आपका सिविल रिपोर्ट में वो लोन चलाएगा। ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो देखा है 5% से लेके 10% तक होता है, मगर यहाँ पे फ्रॉड लोन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं फ्रॉड लोन को लेके यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रॉड लोन कैसे रिमूव करोगे इसके लेके ऑलरेडी मेरा ये वाला वीडियो है, ये वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ। ये पे मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर को लेके, क्योंकि गलत लोन यही ज्यादा होता है। 95% केसेस में आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। अब डेटा मिक्सिंग एरर क्या होता है? दो व्यक्ति का नेम सिमिलरिटी रहने की वजह से कभी कभी एक दूसरे के साथ डेटा मिक्स्ड अप हो जाता है, एक दूसरे का लोन दोनों को रिपोर्ट में शो करते हैं। सिर्फ नेम सिमिलरिटी होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है ये भी नहीं है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ सिमिलर होने की वजह से भी डेटा मिक्सिंग हो जाता है, कभी कभी एड्रेस सिमिलरिटी होने की वजह से भी डेटा मिक्सिंग होता है। मान लो मिस्टर ए एक कस्टमर है और मिस्टर बी दूसरा कस्टमर है और दोनों का नेम सिमिलर है। मिस्टर ए जितना सारा लोन लिया है सारे टाइमली पेमेंट कर रहा है, या तो जितना सारा लोन लिया है वो क्लोज भी कर दिया है, मगर मिस्टर बी एक या तो उससे ज्यादा लोन लिया है जो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, सेटल स्टेटस है, या तो ओवरड्यू स्टेटस है। तो ऐसा लोन मिस्टर ए का रिपोर्ट में चलाने की वजह से मिस्टर ए को भी फर्दर लोन नहीं मिलेगा। द कंसिक्वेंसेस ऑफ डेटा मिक्सिंग एरर इन सिविल रिपोर्ट, जो मैं पहले बता रहे थे, ऐसा लोन चलाएगा तो फर्दर लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर हमेशा यही नहीं होता है कि दूसरा किसी का लोन अकाउंट चलाया है तो उस टाइम पे सिविल स्कोर गिर जाएगा, लोन नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है मिस्टर बी जितना सारा लोन लिया है वो टाइमली पेमेंट भी कर रहे हैं, उन्होंने मॉर्गेज लोन भी लिया है, क्रेडिट कार्ड भी लिया है और टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। इस टाइप का लोन चलाएगा तो मिस्टर ए का सिविल स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा और क्रेडिट हेल्थ भी और अच्छा रहेगा, तो वहां पे लोन मिल जाएगा। मगर ज्यादातर प्रॉब्लम तभी होता है जब रिटर्न ऑफ स्टेटस रहता है, सेटल स्टेटस रहता है और लोन रुक जाता है। उससे पहले ज्यादा केसेस में लोग ध्यान नहीं देता है, ध्यान तब आता है जब लोन रुक जाता है। हाउ टू फाइंड आउट डेटा मिक्सिंग एरर, कैसे आप फाइंड आउट करोगे डेटा मिक्सिंग एरर को? देखिए यहाँ पे डेटा मिक्सिंग एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको रिपोर्ट पुल आउट करना पड़ेगा सिविल का साइट से। आप सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट से रिपोर्ट पुल आउट कीजिए, क्योंकि सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट से सिविल रिपोर्ट पुल आउट करोगे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब लोन रिजेक्ट हो जाता है, बैंक मैनेजर बताते हैं कि आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, अब सोचोगे कि नहीं मैंने तो कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया हूँ, सारे टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ। ऐसे भी हो सकते हैं। अब बताओगे कि मैंने कभी लोन ही नहीं लिया है, तब कैसे ऐसा रिटर्न ऑफ हो सकता है? और बैंक का सिविल रिपोर्ट में आपको ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते हैं। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे एक बैंक का रिपोर्ट है, मुकुल बनर्जी मेरा ये कस्टमर जिनका सिविल रिपोर्ट दिया है ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए। इस बैंक का रिपोर्ट में आप देखिए इस साइड में कंट्रोल नंबर दिया हुआ है, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है मगर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ से। ये आप देख पा रहे हो सिविल स्कोर है। जो इम्पोर्टेंट है वो है अकाउंट डिटेल्स। देखिए यहाँ पे एक अकाउंट शो हो रहा है जहाँ पे मेंबर नेम डिस्क्लोज नहीं है और अकाउंट नंबर भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये लोन कौन से बैंक से लिया हुआ है और क्या अकाउंट नंबर है? तो यही जानने के लिए आपका सिविल रिपोर्ट सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट से उठाना चाहिए। ये रिपोर्ट है सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां से उठाया गया है। देख रहे ये कंट्रोल नंबर है और जो अकाउंट में वहां पे शो किया हूँ वो भी अकाउंट यहाँ पे भी है। तो ये वाला अकाउंट है, मेंबर नेम HDFC बैंक,
और अकाउंट नंबर भी मेंशन हुआ है। वहाँ पे जैसे डिटेल आप देखे थे कि 52,000 का लोन सैंक्शन अमाउंट था और वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस भी था, जहाँ पे ओवर ड्यू अमाउंट 85,748 है। तो सारा डिटेल आप देख पा रहे हैं, एक जैसा है। मैं और एक बार दिखाता हूँ बैंक का रिपोर्ट। देखिए 52,000 का सैंक्शन अमाउंट है, करंट बैलेंस 44,563 है, ओवर ड्यू 85,748। तो ये अकाउंट है जहाँ पे बैंक का सिविल रिपोर्ट में मेंबर नेम मेंशन नहीं है और अकाउंट नंबर भी मेंशन नहीं है। दूसरा और एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, ये भी सिविल का ही रिपोर्ट है जो ईमेल में भेजे थे। यहाँ पे भी वो अकाउंट में शो करता हूँ। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का नेम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 52,000 का लोन है, करंट बैलेंस 44,563, अकाउंट ओवर ड्यू 85,748 और ये भी रिटर्न ऑफ स्टेटस है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अलग अलग रिपोर्ट फॉर्मेट होता है, अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है। आप रिपोर्ट को कैसे रीड करें, इसलिए मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल में, वो वाला वीडियो देख लीजिए। अब वो रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं समझ में आ जाएगा, तो कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो और आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूँ, जब डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर होता है, सिर्फ दूसरा का अकाउंट चलाता है ऐसा नहीं है। ज्यादा केसेस में देखा जाता है कि नेम में कोई सिमिलरिटी है, डेट ऑफ बर्थ सिमिलरिटी हो सकता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस में कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग चला आता है। कभी कभी दूसरा का KYC डिटेल्स भी चला आता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी चला आता है जो आपका नहीं है। तो इसमें आप और भी अच्छा तरीका से समझ लोगे कि ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। इसमें सुविधा ये होता है, कोई फ्रॉड लोन के साथ यहाँ पे ये भी अंतर है। फ्रॉड लोन में आपका सारा डेटा आपका ही रहता है, दूसरा का डेटा नॉर्मली नहीं रहता है। डेटा मिक्सिंग एरर दूसरा और एक वजह से भी हो सकता है, कभी कभी बैंक का जो क्लरिकल मिस्टेक होता है उसके वजह से भी दूसरा किसी का लोन अकाउंट आ सकते हैं। स्टेप्स टू बी टेकन टू सॉल्व डेटा मिक्सिंग एरर इन सिविल रिपोर्ट। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? चेक योर सिविल स्कोर एंड आइडेंटिफाई द इनएक्यूरेसी, रेज डिस्प्यूट इन सिविल, कॉन्टैक्ट विद द लेंडर। चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट प्रॉपर्ली, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फाइंड आउट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज मल्टीपल नेम, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल ID, अननोन लोन अकाउंट। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको सिविल रिपोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। अब ये पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब आता है, ऐसा गलत लोन रहे तो कैसे आप रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से? गलत लोन अकाउंट रहेगा तो सिविल रिपोर्ट में आपको ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है। डिस्प्यूट रेज करने का दो तरीका मैं यहाँ पे बताएंगे, डिस्प्यूट थ्रू ऑनलाइन, डिस्प्यूट थ्रू रिटन कंप्लेंट। ये हम लोगों का इंटरनल लैंग्वेज है, ऑफिशियली हम लोग यूज करते हैं। दोनों ही ऑनलाइन में डिस्प्यूट मेथड है। पहला मेथड में आपको सिविल का साइड में लॉगिन करके डिस्प्यूट रेज करना है, बहुत आसान है। इसके लिए ऑलरेडी मेरा ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो देख लीजिए, डिटेल में बताया हूँ। 2023 में ये वीडियो बनाया हूँ, मगर फिर भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सिमिलर प्रोसेस है। आप ये वीडियो समझ लोगे तो खुद ही आसानी से डिस्प्यूट रेज कर पाओगे। दूसरा जो मेथड है रिटन कंप्लेंट, ये मैं यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को दिखाएंगे। ये और भी पावरफुल मेथड है जिस तरीके से कोई भी गलत अकाउंट आपका सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो। क्योंकि पहला वाला जो मेथड है इसमें 90 to 95% केसेस में सॉल्व हो जाता है, मगर कुछ कुछ केसेस में सॉल्व नहीं होता है। तो आप ये नेक्स्ट मेथड आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट करने के लिए आपको सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे करना पड़ेगा। चलिए हम लोग जाते हैं सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com, वहां पे civil.com टाइप कीजिए। होम पेज में देखिए एकदम ऊपर में सपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, कॉन्टैक्ट अस के बगल में एक बटन दिख रहे हो, क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलिए, कॉन्टैक्ट अस का नीचे देखिए राइट टू अस, क्लिकिंग हियर एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, कंज्यूमर, कमर्शियल। आपका इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट रहेगा तो कंज्यूमर में आप क्लिक करोगे, आपका कंपनी का रिपोर्ट रहेगा तो आप कमर्शियल में क्लिक करोगे। मैं इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं कंज्यूमर में क्लिक करेंगे। जैसे आप कंज्यूमर में क्लिक करोगे ये चार ऑप्शन चला आता है, डिस्प्यूट, सिविल माई रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड स्कोर रिलेटेड। तो यहाँ पे अब मेरे को डिस्प्यूट करना है तो इसलिए मैं डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे डिस्प्यूट में आप क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन चला आता है, यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, इस ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। क्योंकि अकाउंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं अकाउंट सेक्शन को दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन चला आता है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे एंड में देखिए स्टिल नीड टू हेल्प, राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर। इस सेंटेंस में मिडिल में देखिए क्लिकिंग हियर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे दो बॉक्स रहता है, सबसे ऊपर में ईमेल ID, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अब पहले इस प्रोसेस के थ्रू आपने कंप्लेंट नहीं किया होगा तो आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं रहेगी। तो फर्स्ट टाइम आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो ये न्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है,
ऊपर में देखिए कस्टमर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल यहाँ पे भर दीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो नंबर दीजिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो होता है जो आप लोन लेने के टाइम में दिए हो, वही नंबर सिविल में भी रजिस्टर्ड हो जाता है, क्योंकि सिविल भी वेरिफिकेशन करते हैं और इसमें आपको वेरिफिकेशन भी फुलफिल हो जाएगा। आईडी प्रूफ कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि पैन कार्ड नंबर सिविल में रजिस्टर्ड रहते हैं। और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। डिस्प्यूट आईडी, मैं जो पहले वाला प्रोसेस बताया हूँ उस प्रोसेस के थ्रू आप पहले कंप्लेन किए होंगे तो आपका पास एक डिस्प्यूट आईडी भी रहेगा, तो डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, ये भी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप जो कंप्लेन है वो डिटेल में लिखिए, वहाँ पे मेंशन कीजिए आपका केवाईसी डिटेल्स, आप कहाँ पे रहते हो, और सिविल रिपोर्ट में जो कंट्रोल नंबर जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ वो कंट्रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नॉर्मली जैसे एक कंप्लेन लेटर लिखते हो वही कंप्लेन आपको लिखना होगा, और ये आप मेंशन कर दीजिए क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या गलत अकाउंट है, उसको रिमूव करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, या तो आप वर्ड फाइल में लिखने के बाद कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आप 3000 कैरेक्टर तक यहाँ पे लिख सकते हो, तो आप चाहे तो बहुत बड़ा लेटर यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो अटैच कीजिए। उसके बाद आप केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए प्लस बटन में दबाइए, और उससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप एक साथ स्कैन करके एक ही डॉक्यूमेंट में भी अटैच कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे तो लाइट वेट रहता है और वहाँ पे क्लियरली सारी चीज देखने के लिए मिलते हैं। फाइल साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स 5 से ज्यादा अटैचमेंट यहाँ पे नहीं होता है। सारा डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा देख रहे हो, कैप्चा यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी चलाएगा। वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे चला जाएगी, और आपका मोबाइल में एसएमएस चला जाएगी, और मोबाइल में व्हाट्सएप रहेगा तो व्हाट्सएप में भी सिविल अभी भेज रहा है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। सिविल में डिस्प्यूट डालने के बाद अब बैंक में भी एक कंप्लेन लेटर भेजिए। अब बैंक में कंप्लेन लेटर भेजोगे तो इसका कुछ सुविधा भी है, क्योंकि जो कंप्लेन आप सिविल में भेजे हो सिविल बैंक में भेजते हैं कंप्लेन को वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर कभी कभी बैंक डिले करते हैं, सिविल को रिवर्ट बैक नहीं करते हैं, इस वजह से प्रोसेस डिले हो जाता है। मगर अपने तरफ से आप बैंक को एक कंप्लेन लेटर भेज दोगे और साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजोगे तो उसके पास दो कंप्लेन चलाएगा, दोनों तरफ से कंप्लेन चलाएगा, तो बैंक भी जल्दी से काम कर सकते हैं। इसमें सुविधा यही रहता है कि आपका जो डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो गलत अकाउंट है, वो आपका सिविल रिपोर्ट्स में जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाता है। इसके बाद आता है गलत लोन रिमूव करने में कितना टाइम लगता है, जो मैं पहले बताया हूँ वो भी मैं बताएंगे। गलत लोन रिमूव होने में नॉर्मली 30 डेज से 45 डेज टाइम लगता है, जो सिविल कहते हैं, मगर कभी कभी उससे पहले भी रिमूव हो जाता है। हम लोग देखा है कि 10 to 15 डेज में भी कभी कभी रिमूव हो रहा है, और 6 डेज के अंदर में भी रिमूव हुआ है, ऐसा केस भी हम लोग दिखे हैं। गलत लोन अकाउंट या तो डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे जल्दी सॉल्व हो जाता है, जितना सारा प्रॉब्लम सिविल में रहता है। उम्मीद रखता हूँ गलत लोन आप कैसे सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे आपको समझ में चला आया है। किसी एरिया में आपका डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट का आंसर करेंगे। सिविल रिपोर्ट में गलत लोन के अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम रहे कैसे आप सॉल्व करोगे, उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, वो सारा वीडियो देख लीजिए ताकि दूसरा कोई प्रॉब्लम रहे तो वो भी आप सॉल्व कर सकोगे। सिर्फ सिविल में नहीं, इक्विफैक्स, क्रीप हाईमार्क, एक्सपीरियन में कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो उसके लिए भी अलग अलग मेरा ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे आप देख सकते हो, तो वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई गलत लोन चलाया है जो आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है डिस्प्यूट डालने के लिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी। हमारे यहाँ पे सिविल रिपोर्ट फ्री में एनालिसिस हम लोग करके देते हैं। उसके बाद आप सर्विस लेना चाहते हो, आपका सिविल रिपोर्ट से गलत लोन रिमूव करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पेड सर्विस लेना होगा। मेरा टीम आपके लिए आपका सिविल रिपोर्ट से गलत लोन रिमूव करके देगी और साथ में स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।